हेलो स्टूडेंट्स, पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल सब्जेक्ट में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये है आपका चैप्टर नंबर 6, इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम। इस यूनिट में आपको सिर्फ 2 या 3 टॉपिक ही स्टडी करना है। बहुत ही छोटा चैप्टर है ये। तो चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है आपका इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट क्या होता है? देखिए, ये क्या है आपका, किसी भी पावर प्लांट, सपोज कोई पावर प्लांट है, उस पावर प्लांट का ये क्या है, इनपुट आउटपुट कर्व है। आपको पता है कि पावर कहाँ पे जनरेट होता है? पावर प्लांट में। ठीक है, बहुत से पावर प्लांट होते हैं, थर्मल पावर प्लांट होता है, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये सारे पावर प्लांट होते हैं। तो सपोज कि और उस पावर प्लांट में क्या होते हैं, बहुत सारे जनरेटिंग यूनिट्स होते हैं, कोई एक जनरेटर नहीं होता है। क्या रहते हैं, पैरेलल में बहुत सारे जनरेटर्स लगे रहते हैं। तो सपोज कोई जनरेटिंग प्लांट है और उस प्लांट में एक जनरेटिंग यूनिट है, तो उस जनरेटिंग यूनिट का क्या बनाया गया है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट कर्व बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, एक्स एक्सिस में क्या है आपका, आउटपुट है, पावर आउटपुट PI इन मेगावाट, क्लियर। और यहाँ पे y एक्सेस में क्या है आपका, फ्यूल इनपुट इन जूल पर आवर। ठीक है, यहाँ पे इस एक्सेस में क्या है आपका, पावर आउटपुट है PI इन मेगावाट, और यहाँ पे क्या है, फ्यूल इनपुट इन जूल पर आवर। तो इस कर्व से क्या पता चल रहा है हमें कि यहाँ पे कितना हो रहा है, पावर आउटपुट है। ठीक है, कितना आप फ्यूल उसको इनपुट दे रहे हो और हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, पावर मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि हम थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं, तो थर्मल पावर प्लांट में मेन फ्यूल क्या होता है आपका, कोल, क्लियर। तो कोल क्या होता है आपका, हमें परचेस करना पड़ता है कोल को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कर्व बेसिकली क्या दिखा रहा है कि हमने कितना फ्यूल ऐसा इनपुट दिया है और हमें आउटपुट में कितना पावर मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो क्या शो कर रहा है आपका, PI मिनिमम, मतलब मिनिमम पावर प्रोड्यूस, और ये क्या शो कर रहा है आपका, PI मैक्स, डेट इज मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस। तो किसी भी जनरेटिंग यूनिट का, ठीक है, किसी भी पावर प्लांट का इनपुट आउटपुट कर्व, किसी भी पावर प्लांट का उस जनरेटिंग यूनिट का इनपुट आउटपुट कर्व क्यों इंपॉर्टेंट है, उससे हमें क्या पता चलता है। तो किसी भी प्लांट की जनरेटिंग यूनिट के इनपुट आउटपुट कर्व से हमें क्या पता चलता है, उस प्लांट की एफिशिएंसी पता चलती है, क्लियर। इनपुट आउटपुट कर्व से हमें क्या पता चलता है, उस प्लांट की एफिशिएंसी पता चलती है। तो अब हम क्या करें, इस ग्राफ को, इस कर्व को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्यूल कॉस्ट कर्व में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस ग्राफ को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्यूल कॉस्ट कर्व में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ये जो एक्सेस है, ये वाला जो एक्सेस है, उसको हम एज इट इज रखे हैं, डेट इज पावर आउटपुट PI इन मेगावाट। लेकिन ये वाला जो एक्सेस है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ फ्यूल CI इन रुपीस पर आवर, क्लियर। ये जो एक्सेस है उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ फ्यूल CI इन रुपीस पर आवर। तो ये क्या हो जाता है आपका, फ्यूल कॉस्ट कर्व, क्लियर। ये कर्व क्या कहलाता है आपका, फ्यूल कॉस्ट कर्व। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलेगा कि हमने कितना फ्यूल लगाया है, उसका कॉस्ट पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे तो हमने ये देख रहे थे ना कि हमने कितना फ्यूल दिया है ऐसा इनपुट, लेकिन यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा कि कितना कॉस्ट लगा है फ्यूल में। जितना आप फ्यूल अप्लाई करोगे उतना उसका कॉस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, और इसका यूनिट क्या रहेगा, इन रुपीस पर आवर, और आउटपुट में क्या रहेगा आपका, पावर आउटपुट PI इन मेगावाट। अब ऐसा है कि आप एकदम ज्यादा कॉस्ट में फ्यूल ले रहे हो और पावर प्रोड्यूस कर रहे हो, तो क्या होगा, वो इकोनॉमिक ऑपरेशन होगा क्या पावर सिस्टम का? नहीं। अगर आप एकदम हाईली रेटेड पे फ्यूल को ले रहे हो और उससे पावर जनरेट कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक ऑपरेशन नहीं कहलाता है पावर सिस्टम का। क्या होना चाहिए, दोनों बैलेंस होना चाहिए। भाई आप जितने में पावर प्रोड्यूस कर रहे हो उतने में क्या होना चाहिए, रीजनेबल प्रॉफिट भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या शो करेगा, कॉस्ट ऑफ फ्यूल CI इन रुपीस पर आवर, और ये क्या होगा आपका, पावर आउटपुट PI इन मेगावाट। तो देखो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट लिया है, ये जो लाइन है वो आपका क्या है, PI मिनिमम, और ये जो लाइन है वो क्या है आपका, PI मैक्स। तो अगर
हमारा जो पावर आउटपुट है वो पीआई मिनिमम से कम होता है तो वो कभी भी इकोनॉमिक ऑपरेशन नहीं कहलाएगा, जनरेटिंग यूनिट का बोलो या फिर पावर सिस्टम का बोलो। अगर हमारा जो पीआई है, जो पावर की वैल्यू है वो पीआई से कम होती है, पीआई मिनिमम से कम होती है, मतलब इस रेंज में होती है, तो वो कभी भी आपका इकोनॉमिक ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है। और पीआई मैक्स क्या है? मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ यूनिट है। ये जो पीआई मैक्स है वो क्या है? आपका मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ द यूनिट्स। ठीक है। तो जो रेंज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पीआई मिनिमम से पीआई मैक्स के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका, अब हम पढ़ते हैं इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट क्या होता है। ये तो एक इंट्रोडक्शन था, तो चलिए देखते हैं हम। तो क्या होता है पावर प्लांट में, क्या होगा, अब बहुत सारे आपके क्या लगे रहते हैं? जनरेटर लगे होते हैं। तो जनरली क्या होता है, जो वेरिएशन होता है फ्यूल कॉस्ट में ऑफ ईच जनरेटर, हर जनरेटर को आपको क्या देना पड़ेगा? फ्यूल सप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? जो वेरिएशन हो रहा है फ्यूल कॉस्ट ऑफ ईच जनरेटर, वेरिएशन ऑफ फ्यूल कॉस्ट को हम क्या करें? सीआई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं विथ एक्टिव पावर आउटपुट पीआई इज गिवन बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? जो फ्यूल कॉस्ट हो रहा है जनरेटर का विथ एक्टिव पावर आउटपुट पीआई, उसको हम किससे शो कर रहे हैं? इस इक्वेशन से शो कर रहे हैं। ये इक्वेशन क्या है आपका? सी आई इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस बीटा आई पी आई प्लस गामा आई पी आई स्क्वायर। यहाँ पे सी आई क्या होता है आपका? फ्यूल कॉस्ट ऑफ जनरेटर आई, पी आई क्या होता है? पावर आउटपुट ऑफ जनरेटर आई। अब यहाँ पे क्या होता है? सी आपको पता चल गया फ्यूल कॉस्ट है, और पी क्या है आपका? पावर आउटपुट है। अब यहाँ पे अल्फा क्या होता है? अल्फा बीटा गामा ये तीनों क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो अल्फा क्या होता है आपका? जितने भी आपके वर्कर्स हैं, ठीक है, उनकी सैलरी हो जाती है। पावर प्लांट में जितने भी वर्कर्स हैं उनकी सैलरी इंक्लूड हो जाती है। इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, जो मैंने ये आपको जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट में ये दोनों वर्ड का मीनिंग आपको समझाया था। इंटरेस्ट क्या होता है और डिप्रिसिएशन क्या होता है। किसी भी चीज को आप न्यू लेते हो और उसे 2 दिन बाद भी आप बेचने जाओगे तो क्या हो जाता है? उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो वैल्यू कम होना ही क्या कहलाता है? आपका डिप्रिसिएशन कहलाता है। तो ये जो होता है आपका अल्फा, ये इंडिपेंडेंट होता है जनरेशन से, डिपेंड नहीं करता है कि आप कितना जनरेशन, कितना पावर जनरेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बीटा आई क्या होता है? रिप्रेजेंट बेसिकली द फ्यूल कॉस्ट। तो जो बीटा है वो क्या रहता है आपका? फ्यूल कॉस्ट रहता है। एंड गामा आई इज द मेजर ऑफ लॉसेस इन द सिस्टम। ठीक है। तो ये होता है आपका क्या है? सी आई क्या है? फ्यूल कॉस्ट ऑफ जनरेटर। अब हम इस कर्व में क्या लेते हैं? स्लोप लेते हैं। द स्लोप ऑफ द कॉस्ट कर्व एट अ पॉइंट एम इज गिवन बाय, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है? यहाँ पे क्या लिया है? ये थीटा बना है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे आप टेन थीटा का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको? डेल सी आई डिवाइडेड बाय डेल पी आई। ठीक है। तो यहाँ पे ये डेल सी आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इज द इंक्रीज इन फ्यूल कॉस्ट करिस्पॉन्डिंग टू इंक्रीज ऑफ पावर आउटपुट डेल पी आई। तो क्या हो रहा है? ये क्या शो कर रहा है आपको? जितना आपका इंक्रीज हो रहा है फ्यूल कॉस्ट, उतना ही उसी के करस्पॉन्डिंग क्या इंक्रीज हो रहा है? पावर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या होता है कि जितना आपका इंक्रीज हो रहा है फ्यूल कॉस्ट, उसी के करस्पॉन्डिंग में क्या हो रहा है? पावर आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीमेंट ऑफ फ्यूल कॉस्ट फॉर अ जनरेटर फॉर एनी गिवन इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट इज डिफाइंड एज, तो इंक्रीमेंट ऑफ फ्यूल कॉस्ट जनरेटर के लिए, किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट के लिए आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? द रेशियो ऑफ द इंक्रीज इन द फ्यूल कॉस्ट ऑफ फ्यूल इन रुपीज पर आवर टू द करेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट इन मेगावाट। ठीक है। तो दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है आपका? इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट, इंक्रीज इन फ्यूल कॉस्ट करिस्पॉन्डिंग टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल आउटपुट इन मेगावाट। ठीक है। ये किस में रहेगा? मेगावाट में, और ये किस में रहेगा? रुपीज पर आवर में। टेन थीटा इज इक्वल टू डेल सी आई डिवाइडेड बाई डेल पी आई। सी आई क्या है आपका? इंक्रीज इन फ्यूल कॉस्ट, पी आई क्या है? इंक्रीज इन पावर आउटपुट।
तो इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, आईसी, ठीक है। आई इज इंक्रीमेंटल, सी इज कॉस्ट, आईसी से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे आई मीन्स कौन सा जनरेटर है, बहुत सारे जनरेटर लगे रहते हैं ना, तो यहाँ पे उनके नंबर्स हो जाएंगे। तो DCI डिवाइडेड बाय DPI, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन का हो गया। तो फॉर ith जनरेटर इज गिवन बाय, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे DPI। अब यहाँ पे CI की वैल्यू को हम पुट करते हैं। CI की वैल्यू हमने क्या देखी थी, CI की वैल्यू क्या है, अल्फा आई प्लस बीटा आई प्लस पी आई प्लस गामा आई प्लस पी आई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने देखा था। CI की वैल्यू ये थी, इसी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, वहां पे पुट कर दिया है। अब क्या करोगे, ये क्या हुआ, आपका डिफ्रेंशिएशन का सिंबल हुआ है ना। तो आप PI के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। PI के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी PI वाला टर्म नहीं है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग मैंने शो कर दिया है। अल्फा आई को हम DPI के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये वाले टर्म को भी हम PI के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये वाले टर्म को भी हम PI के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो यहाँ पे कोई भी PI वाला टर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ये वाला लाइन मत लिखेगा, डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस, अब PI के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1, और सिर्फ क्या बच जाएगा BI, ठीक है, बीटा आई, ये है कि आपका बीटा आई, और ये वाला क्या हो जाएगा PI स्क्वायर। PI स्क्वायर को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2PI, और यहाँ पे क्या है आपका गामा आई। तो जो इक्वेशन आएगा वो क्या है आपका, IC इज इक्वल टू 0 प्लस बीटा आई प्लस 2 गामा आई PI रुपीस पर मेगावाट आवर, ठीक है। और लिख सकते हैं हम इसको ICI इज इक्वल टू बीटा आई प्लस 2 गामा आई PI प्लस रुपीस पर मेगावाट आवर। तो ये होता है आपका इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट।